वहीं इस बैठक को लेकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। की दूसरे दिन की बैठक शुरू होने वाली है, उससे पहले मेरे साथ इस समय वित्त मंत्री जेपी दलाल हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया है, जो प्रदेश चुनाव समिति है ये चर्चा करेगी और जो उपयुक्त टिकट चाहने वाले लोग हैं उनका पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। इसमें विस्तृत चर्चा होती है, प्रदेश के जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा होती है और हमने एक तरह से रायशुमारी भी की है और जो हमारे चिन्हित कार्यकर्ता हैं उनसे वोटिंग भी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर के फैसला करती है। आवेदनों को तो कांग्रेस पार्टी ने भी मांगा था कि जो भी विधानसभा से इच्छुक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस से, उनके आवेदन प्रक्रिया चली थी। आपके यहाँ किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से आवेदन आप से आवेदन तो बहुत हजारों की संख्या में है, क्योंकि सभी को पता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है और हमारे जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, तो इन्हीं आवेदनों में से जो उपयुक्त लोग हैं उन्हीं का चुनाव करना है। तीसरी बार क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे सर आप जनता के बीच? स्ट्रेटेजी हमने 10 साल जो काम किए हैं, विकास किया है, गरीब कल्याण की नीतियाँ बनाई हैं, बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के, बगैर क्षेत्रवाद के जो काम किया है और जो हमने सीधा गरीब आदमी कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं, उसका परिणाम निश्चित तौर पर अच्छा आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि सर हरियाणा का विनाश कर दिया आप लोगों ने, भ्रष्टाचार चरम पर कर दिया, किसानों के ऊपर लाठी बांध दिया। ये उनकी अपनी सोच है और आम जनता जो है, गरीब लोग जो हैं, जिनको कभी भी कांग्रेस की सरकार में हक नहीं मिलता था, उनके प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरियां छीन ली जाती थी, किसानों की ज़मीन छीन ली जाती थी और सारे हरियाणा का संसाधन एक खास क्षेत्र में ले जाते थे। ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता दोबारा मौका नहीं देती। लेकिन जो इस समय वायदे किए जा रहे हैं जनता के बीच, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज के मकान, 1 लाख सरकारी। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारे वायदे किए थे। 1 लाख रुपये प्रति उसको बहन को देने का वायदा किया था। इनके शीर्ष नेता ने कहा था कि 8,500 महीना हफ्ते के बाद खटाखट मिलेगा। पूरे देश में हमने पता कर लिया, अभी तक तो इनका वायदा पूरा हुआ नहीं, ना ही पूरा करने वाले। सर, एक लास्ट सवाल की, एक आपका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अगर हरियाणा वाले अगर सरकार बना भी दी तब न किसी कारण कांग्रेस से, हरियाणा के अंदर कोई सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तभी मैंने कहा था 1000 में से 1 चांस भी नहीं है और ये बातों को तोड़ मोड़ करके अगर कांग्रेस वाले खुश फहमी रहना चाहे तो रहें। दिल्ली और 6 महीने नहीं चलने देंगे। दिल्ली की मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर इतने गुट हैं, जो दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं वही ऐसा माहौल पैदा कर देंगे। कभी एक गुट को चलाते हैं, कभी दूसरे गुट को चलाते हैं। चुनाव वित्त मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि इस समय पैनल तैयार होगा, उसके बाद वो पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, तो उसके बाद जो है जिस भी विधानसभा से जो टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार है उसको ही टिकट दी जाएगी। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन।